दिस इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरडूइंग एवरीथिंग. वो लाइन कैसे फिगर आउट होगी? They become a performer. If I want to make an impression, I need to put up a show. आप बहुत ज्यादा जब ओवरडूअर बन जाते हैं तो उसको कैसे संभालें? See, the first thing is to try and understand what do you want to get out of this. क्यों लोग डरते हैं? Rejection. रिजेक्शन का क्या लफड़ा है? They don't even accept rejection. Rejection and death. लोगों का क्या मुश्किल है चेंज करना? Ego. क्यों नहीं कर पाते लोग? They feel if I uplift the other person, that means I'm putting myself down in Why terms is of the that thought कि process. Indians are more comfortable talking to foreigners rather than Indians? Because they know how much Indians judge. मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, मेरे को अपोजिट सेक्स से दोस्ती करनी है. A good hello said with the right energy and intention is statistically the best opener there is. Don't be cheesy about it. Be direct about your intentions. How you figure out कि कौन सा बंदा कहाँ पे फंस रहा है? Why haven't you? The more people you approach at random, you develop that ability to care less because you realize that okay, rejection doesn't matter. At the age of 35-45 भी समझ नहीं आता कि क्या करें. इसको कैसे संभालें? Abundance mindset, that's a very important thing. Once you know that there are enough opportunities out there, you won't restrict yourself. You have to first get. आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं. पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है. बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है. जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट येस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के. थोड़ी सी मदद कीजिए. अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. दैट्स इट. हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे. एंजॉय दिस. आज के इस पॉडकास्ट में आपको क्या मिलने वाला है? आपको एक नई पर्सनालिटी मिलने वाली है. आपको एक नया तरीका मिलने वाला है कि मैं बात कैसे करूं, मैं अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करूं. मैं अगर एक रूम में हूं और बहुत सारे नए लोग हैं तो उस रूम में मैं ये नहीं सिखाने वाला आपको, या हम ये नहीं सिखाने वाले आपको कि उस रूम में जाके आप कमांड करो, ये करो. दैट्स ऑल बहुत रबिश कॉन्सेप्ट. बट हाँ, आप उस रूम में जाके अपनी एक प्रेजेंस बना सकते हैं. आप उस रूम में जाके डोमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट आप उस रूम में जाके डोमिनेंस के साथ चीजें कर सकते हैं विच इज थोड़ा सा आपको बेनिफिट देगा. और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल मेकओवर कर देगी, बिल्कुल चार चांद लगा देगी आपकी पर्सनालिटी में. आपको बातें करना आ जाएगा. आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं कि मेरे को मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत बार फंबल करता हूँ, मैं हकला जाता हूँ, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरी आवाज़ के साथ मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं हो पाती है, मैं बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में लैक करता हूँ. इस पॉडकास्ट के बाद आप वो सब नहीं करोगे. आई इंश्योर यू दैट. सो वी हैव सूटेबल गेस्ट फॉर दिस. कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ. How about you? बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट. सो आई वांट कि ऑडियंस पहली बार चैनल पे आपको देख रही है, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस. Sure. So I'm Shreyas. Yep. I'm 23 years old. I'm a communications consultant. Right. And what I basically do is I enable people to become the most impactful version of themselves. Oh wow. ठीक है. Okay. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उनको सिखाता हूँ कि तुम कुछ ऐसे बन जाओ जो तुम नहीं हो. It is basically about understanding कि जो आपका खुद का स्टाइल है, आपका खुद का नेचर है, how can you be more aware of that and how can you utilize that to sell yourself better in every situation that's possible or that comes in front of you. Right. That is what I do. Okay, so exactly in what terms कि मैं बिजनेस में बहुत अच्छा हो जाऊंगा आपसे सीख के या समझ के, या फिर मैं अपने सोशल सर्कल में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करूंगा, या फिर मैं अपने लव परफॉर्मेंसेस में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाऊंगा. Like, हम कौन से पैरामीटर्स पे जा रहे हैं, एवरीथिंग. ठीक है. द वे आई सी इट कि एक बच्चा पैदा होने के बाद पहले चलना सीखता है, उसके बाद दूसरी चीज वो सीखता है बोलना, बातें करना. सो आई फील कि कम्युनिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज इज वन पार्ट ऑफ इट, बट हाउ डू यू यूज दैट लैंग्वेज. मेरे पास एक ग्लास रखा है, उस ग्लास में मैं जूस पी सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, उसमें मैं खड़ा होकर अपने आप को लंबा बना सकता हूँ. वट एवर यूज केसेस दैट आई हैव ऑफ अ टूल, कम्युनिकेशन इज दैट. My understanding is that this tool can be leveraged to improve yourself in every aspect. ठीक है. You being a businessman, right? You know
कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क. अगर तुम्हारे पास नेटवर्क है, योर नेटवर्क automatically grows. Right. You'll attract more opportunities. You'll get funding if you want. You'll get more clients if you want. It's now in your hands. But how do you build your network? You need to talk to people. Yeah. Use your communication. So I believe that it will help you grow in every aspect of your life. Business, personal, your social circle, even your love life. Right? You feel something. You want to communicate that to your partner. तुम्हें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उसको. सो बेसिकली ट्राइंग कि लोग और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए और वाइजली एक्सप्रेसिव हो जाए. Yes, one way is yes. ठीक है. सो जैसे अब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उनकी चीज़ों में बहुत सारे आई गेस इसमें भी लेवल्स होते हैं कि हाँ दिस गाय स्टैंडिंग एट दिस लेवल की मेरे को इसमें इसकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, उसका टोन अच्छा है, उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं, या फिर मेरे को इसके चॉइस ऑफ वर्ड्स पे भी काम करना है, मेरे को उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है, या फिर ये सब कुछ सही है, इसके सिर्फ हमारे को एक सेल्स एस्पेक्ट पे काम करना है. तो इसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं या फिर सब कोई जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है? नहीं, 100% देयर आर डिफरेंट लेवल्स टू इट. सो सबकी पर्सनालिटी उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर हैं अभी. Right. And it depends on their own desire. Where do they want to get to? Maybe there is somebody who does not want to get to a point where they can close $1 million deal. Fair enough. Everybody is not that ambitious, for example. And my job is to not increase their ambition. If I can do that, if I can inspire them, तो हाँ बिल्कुल. Oh, that's a bonus. That's a bonus. Right. लेकिन अगर उन्होंने मुझे आके बोला कि श्रेयस, मेरी एक कीनोट स्पीच है अगले महीने, मैं 200 लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट व्हेन आई गेट ऑन दैट स्टेज आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, एंड आई डोंट गिव टू शिट्स अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी. राइट. आई विल इंश्योर दैट दे गेट टू दैट पॉइंट. दैट्स व्हाट आई डू. हो सकता है वो अभी बात अच्छे से करते हैं, दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग टू से people in front of them. Maybe in terms of one-on-one conversation, they are excellent. But when they get on stage, their hands start to shake. Right? They get nervous. They start to sweat. That is something that can be curbed. That's where I come in. That could be one of the ways in which I help them out. Okay. So you're basically working on mindset भी साथ में. 100%. So कितना like I want to know just out of curiosity कि लोगों का क्या मुश्किल है चेंज करना, उनका माइंडसेट या फिर उनका लाइक बॉडी लैंग्वेज एंड टोन्स एंड वोकैब एंड एवरीथिंग? माइंडसेट 100%. क्यों? आई एम नॉट सेइंग इट्स टाइम टेकिंग. आई डोंट थिंक कि माइंडसेट को चेंज करने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको चेंज करने में ज्यादा एफर्ट लगता है. ठीक है. हो सकता है कि उनका माइंडसेट एक दिन में बदल जाए, लेकिन वो चेंज एक दिन में लाने के लिए उनको शायद कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो नॉर्मली नहीं कर सकते. सो थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए यू सेइंग कि सपोज जैसे मैंने मान लिया कि मेरे ये फ्लॉज हैं, और जो भी मेरी बचपन से आइडियोलॉजी चलती आ रही है मैंने उसको भी डिनाई कर दिया, पर अब उसको डिनाई और मानने के बावजूद भी मेरे को अपनी जो नई चीज मेरे को एक्सेप्ट करनी है उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. करेक्ट है ना? अगर मैंने सिर्फ मान लिया कि एज एन कि मैं बचपन से ये सोचता आ रहा था कि मैं पब्लिक में जाके बोल नहीं सकता, बट मैंने मान लिया कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा मैं नहीं बोल सकता. 100%. एग्जैक्टली. सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. जी ठीक है. देयर इज अ गाय, ही वांट्स टू go to a party and he wants to network with the richest person in the room. ठीक है. उसका अभी माइंडसेट क्या है कि people don't like me. ठीक है. Whenever I go and talk to people, I have to seek their validation. मुझे उनको प्लीज करना है, कन्विंस करना है, या फिर अपने आप को बहुत वल्नरेबल दिखाना है ताकि वो मुझे थ्रेट की तरह ना देखें. राइट. People nowadays try to appear as non-threatening as possible. Right. Even if, like you rightly mentioned, even if he convinces himself that okay, I am not this person anymore, I will just be myself and I will go up to the person and just start talking. It's not going to work. He will have to actually do it first. Right.
the idea is to dive head straight into your insecurity or fear. राइट. सो हाउ यू फिगर आउट कि कौन सा बंदा कहाँ पे फंस रहा है? लाइक एक तो हो गया कि उसने बता दिया कि मैंने आपको सामने से बता दिया कि मेरे ये पेन पॉइंट्स हैं, ये चीजें मेरे को चाहिए, ये अचीव करना है. बट एज अ कोच आपको उससे आगे देखना पड़ेगा, उसके अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या नहीं बता पाया. तो वो कैसे फिगर आउट करते हैं? It's a good question. I'll tell you how. तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, they talk about their desires, what they want, right? An example would be, Shreyas, I want to be more confident. Great. Everybody wants to be more confident. What is new about that? It's like saying that, hey, I want to be rich. What's new about you? Everybody wants to make more money, right? But why haven't you been able to do that? That is where your answer lies. Right. तुम्हें बनना है more confident. Fine, I can help you out. अभी तक क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि शायद मैं डरता हूँ, क्योंकि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि शायद मैं वो एफर्ट नहीं ले सकता to get to what it takes. ट्रॉमा पे भी काम करना पड़ता होगा बहुत. 100%. Okay. It is going to sound very unexpected, but even in the field of communication, if I can't do things that will make my client love themselves more, I can't really enable them to get better at communication. I'll tell you why. A part of communication is also you talking to yourself. Right. You have to be more kind to yourself. Yeah. So people might not understand कि ठीक है ये communication में कहाँ से आ रहा है, but if you think about it, it is very ingrained, all these things. If the person is not kind to themselves, I can't really enable them to get better at communication. Exactly. See, I'll tell you, audience जितनी भी देख रही है, he is not a personality development वाला कोच जो आपको आके बताएगा कि देखो ये 5 की चीजें कर लो, ये कर लो, वो कर लो. कोई एक करिकुलम है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि आप रिजिड करिकुलम है कि आपको बस ये 5 चीजें करनी है कि सुबह उठ के आप शीशे में देख के ये बोलो, अपनी टंग की कुछ मसल एक्सरसाइजेस करो. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, कि यू वर्क ऑन एवरीथिंग. कि जो भी सपोज मैं आता हूँ एज अ क्लाइंट कि और मेरे कुछ कहीं पे मेरे को पहुंचना है, सो यू विल वर्क ऑन माई ट्रॉमाज ऑल्सो, यू विल गिव मी थेरेपी ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक पार्ट बन जाएगा, kind of. है ना? यू विल लाइक हर एक चीज पहले मेरे को समझी जाएगी, उसके बाद ही डिजाइन हो सकती है. हाँ, exactly. वरना ये पॉसिबल नहीं आएगा. Exactly. वरना यू विल गिव देम कि हाँ मैं आपको ये 5 चीजें बता देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ, स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट. बट आई गेस कि वो सबके लिए होता नहीं है. हाँ, नहीं होता. जैसे कि मैं हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल इज वेरी कैजुअल, बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस में भी. अब मेरे से ना दूसरा वाला नहीं होता, लाइक आई जस्ट कैन नॉट टॉक लाइक यू. बहुत सिंसियर होके, बहुत फेस पे ऐसे कन्फेक्शन लाके कि आई एम लिसनिंग टू यू, मैं नहीं होता. बट आई एम मोर ऑफ अ गाय जो ना माहौल बनाएगा. मैं वैसे बात करना पसंद करता हूँ. मैं वन ऑन वन नहीं हूँ, मैं सराउंडिंग पूरी कैप्चर करके बात करना पसंद करता हूँ. तो मेरा वो स्टाइल, एंड दैट्स वर्किंग फॉर मी. तो मैं वो चेंज नहीं करना चाहूंगा, बट आई वांट टू लर्न योर वे आल्सो. सो अब उसका क्या तरीका है, उसके लिए मेरे को अपने बहुत सारी बचपन की चीजों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो वरना चेंज नहीं होता है. सो आई वांट टू नो कि वो कैसे फिगर आउट करते हो और वो कैसे हो रहा है. ओके, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, मैं से अंधेरे में तीर मार रहा हूँ. हो सकता है दैट बिकॉज यू आर द काइंड ऑफ पर्सन उसको माहौल बनाना अच्छा लगता है, राइट? यू आर वेरी ट्राइब ओरिएंटेड. ओके, राइट? यू वांट टू फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ पीपल. You want to build a tribe and you want to take your tribe along, which is a very good quality. It shows leadership skills. Yeah. Right? When you speak to somebody on a one-on-one level, right? What you have to focus on more is intimacy. I'm not talking about romance. I'm simply talking about concepts or conversations where you get to know a person in depth. I can see that you do that, right? But how do you have more fun with it? See, it can't come through without you being vulnerable yourself. Right. Okay. You obviously gauge the person. You be wise about it. Okay, is the person good for you, bad for you? Are they trying to dupe you? Are they trying to take you for a ride? If
you have gauged all of those things, you know that okay, this person is good to talk to, that person could be my person. You have to open up to them, otherwise that connect, it really can't be formed. You know, that is where it starts from. Then now this was the internal aspect. Then there's an external aspect of communication. ठीक है. When I'm in a public setting, when I want to, again talking about the mahol wala concept, right? You have to be loud, energetic. कि अरे आ जाओ भाइयों, अरे करते, अरे चल यार, whatever. You have to be that way, right? But on a one-on-one setting, you have to be a little more mellow. Or even if you're having fun, it's a different, not face that you put on, but a different style in which you speak. Okay. Right? That is all about the external aspects. This is where your depth of voice comes in, right? If I am speaking in this way to you right now, Right. I won't be speaking like this if I'm addressing 10 people. Right? It'll sound very weird if I am in a very relaxed, Yeah. if I'm speaking in a very relaxed tone of voice, right? I have to be ध्यान नहीं loud. देंगे. Exactly. I have to be more engaging. It's almost like me presenting on a stage, right? If I'm anchoring, I can't say, "Good afternoon, Varun. Lovely to meet you." I have to say, "Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to," right? You have to throw your voice. This is where the external aspect comes in, where you have to practice your tongue twisters, your breath control. ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की. Okay. या फिर पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. Wow. I know, something like this. Yeah, I am good with my tongue. Okay. पके पेड़ पर पका पपीता, पके पपीते पे पका पपीता, हाँ. पिंकू पकड़े पपीता. Right. I'm also- That. So good. Okay. ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट का एटीट्यूड भी ऊंचा. Okay. So ये सब प्रैक्टिस करने से होता है. हाँ, 100%. ठीक है. We'll get on tips वगैरह भी, because I guess पॉडकास्ट के बाद लोगों के पास बहुत सारा टेक अवेज हो कि वो स्टार्ट कर सके, इफ नॉट एकदम से आपसे कनेक्ट करें. सो कुछ तो शुरू करें. ओके, सो एक चीज और, कितना इम्पोर्टेंट, सी आई हैव फेल्ट ना, जो बहुत अच्छे, आई गेस ये बहुत सारे लोगों के साथ इशू है, जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक दे आर वेरी गुड विद देयर वर्ड्स, दे आर वेरी गुड विद देयर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन्स एंड एवरीथिंग, लाइक पूरे परफेक्ट है, दे स्टार्ट ओवरडूइंग इट, कि सामने वाला इरिटेट होने लग जाता है कि बस कर भाई, मेरे को नहीं चाहिए इतना ज्ञान, मेरे को इतना नहीं सुनना. राइट. तो वो लाइक आप बहुत ज्यादा जब ओवरडूअर बन जाते हैं, तो उसको कैसे संभालें? आते हैं ऐसे क्लाइंट्स, आते हैं, होता है 100%. कि you're like कि बस भैया शांत. हाँ, So, I know. वो कैसे? They become a performer. बहुत एक ओवर है परफॉर्मर. ना? Exactly. उनको क्या लगता है कि if I want to make an impression, I need to put up a show. हाँ. Right? It's not, now they are not their personality. They're not trying to express their personality. They are trying to display their personality. हाँ. देखो मैं ऐसा हूँ, ये टेक्निक्स हैं एंड ये हूँ, अरे भाई कैसा है. हाँ. No. I know geopolitics. I know ये, I know Exactly. वो. हाँ, ये भी होता है. Especially you must have noticed that, you know, 100%. in a man-to-man dynamic, they try to outsmart, you know, by throwing all these knowledge bombs, concepts, geopolitics, connections, yes, वो. and their net worth, right? Sometimes this might be a very apparent show off, but the kind of cars they drive could be anything. हाँ, जो भी वो उनको एक जरिया मिल जाए अपने आप को बहुत सुपर एक्सप्रेस करने का. आई गेस दे लैक ऑफ सेंस, जहां पे वो भूल जाते हैं कि तुम डोमिनेट नहीं कर रहे हो अब. Exactly. तुम अब बस एक वनरेबल बन रहे हो जो डोमिनेट करना चाहता है. Correct. है ना? बट इसको कैसे संभालें? द पॉइंट इज दैट कि अब उनको फीडबैक्स मिलने स्टार्ट हो गए होंगे, जो लोग ये कर रहे हैं, बिकॉज़ मिल जाते हैं. Sure. तो वो कैसे संभालेंगे? Yeah. Okay. See, the first thing is to try and understand what do you want to get out of this. So you want to throw names. You want to outsmart people. You want to appear dominant. What do you want to get out of it? Do you want the approval of people? You will get approval, but only from people who are insecure, who are not doing anything. Yeah. It could be from young kids. हाँ. Why do you want their approval? What will you get out of it? Yeah. A person who's actually successful
a woman who's actually aware of herself, who's very feminine, who is somebody that is very, attractive in the worldly terms, she will never fall for it. Because people understand how these things work. So what you are trying to achieve, you will never be able to achieve that. The only way to do that is to be authentic. That is where it starts. ठीक है. Right? And if you actually want to be charming, it's not about you. Right? It is not about you putting on that show, that display. It is about you making the other person feel important. Yeah, exactly. सामने वाले को uplift करना है. Exactly. But Exactly. ये क्यों नहीं कर पाते लोग? Ego. Okay. They feel कि if I uplift the other person, that means I'm putting myself down. That's their ego talking. But बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाता है. Where they actually feel that they are lower or inferior. से I'll tell you लोगों की क्या ना परेशानी क्या होती है. लोगों को ना बाउंड्रीज समझ नहीं आती बहुत जल्दी. एंड मेरे से भी गलतियां होती होंगी. आई गेस ये सारी हो जाती हैं कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कब आप किसी लाइक यू थिंक, जैसे अभी आपने बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं हमारे को सामने वाले को अपलिफ्ट करना है. अब उसमें ना दे स्टार्ट लाइक आई गेस दिस इज अ वेरी weird concept of overdoing everything. कि दे स्टार्ट उसको अपलिफ्ट करना कि सामने वाला बंदा या तो इरिटेट हो जाएगा या सर पे चढ़ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अब आप अपलिफ्ट नहीं कर रहे, आप चाट रहे हैं. है ना, सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट आप फिर आप बस चाट रहे हैं. करेक्ट. सो वो लाइन कैसे फिगर आउट होगी? सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन. आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना. आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं. Good point. Balance, intention, and choice of words. Okay. Why do I say intention? That is the most apparent metric. Where are you coming from? If I'm going up to a guy saying that, dude, I love the shoes that you're wearing, I actually mean it. Yeah. Right? My intention is for you to be aware of the fact that yes, I like your shoes. Maybe I want you to feel good about yourself as well. Yeah. And I said it because I wanted to say it. I won't get anything out of it. If that is your intention, it will be felt. Right? People can sense these things if you're talking to sensible people, that is. Balance. Chalo, I spoke about your shoes. Maybe I also like the pen that you are holding. Maybe I also like the laptop that you have. I have the same one. Right? There might be a lot of pointers. But if I just shower you with compliments, that's not a good thing. Because then it is human nature to take people for granted. Right. Right? Okay. You don't want to do that. You want to balance things out. Okay, so maybe I would want to express it, but what's the hurry? Take your time. Talk to the person, understand them. Then maybe in bits and pieces, keep on mentioning it. Keep on bringing it up here and there, as and when the conversation flows in a very yes. Correct. Let's talk about some settings या फिर थोड़े से ऐसे areas में जहाँ पे लोगों को perform करना पड़ता है. Let's talk about ऐसे scenarios में बता दो, superficial scenarios या hypothetically. And you tell me कि क्या करना चाहिए ideally. So अब मैं suppose I'm traveling solo. बहुत सारे लोग solo travels कर रहे हैं आजकल. So I'm traveling solo और मैं कहीं पे mountains में हूँ या मैं कहीं beach पे हूँ and I want to make friends. अब दो ऑप्शन है, या तो मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ. तो मेरे को कोई ग्रुप दिखता है तो मेरे को उस ग्रुप में बात करनी है कि मैं भी इनके ग्रुप का पार्ट बन जाऊँ एंड आई हैव थोड़ा सा फन एंड नए लोगों को जानूं. दूसरा, मैं अगर लड़का हूँ या लड़की हूँ, मेरे को एक अपोजिट जेंडर से बात करनी है. अब मेरे को कुछ ईदर आई वांट टू टॉक थोड़ा रोमांटिकली, बट वो पॉसिबल नहीं है फर्स्ट केस सिनेरियो में, तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं. आई वांट टू, मेरे को दोस्ती करनी है, सपोजिंगली मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, मेरे को अपोजिट सेक्स से दोस्ती करनी है, या फिर मैं एक लड़का लड़की हूँ जिसको एक ग्रुप का पार्ट बनना है. आई एम लुकिंग कि मैं अकेला आया हूँ और ये पूरा ग्रुप कितना मजे कर रहा है, काश मैं भी इसका पार्ट होता. तो इन दोनों सिनेरियोस में क्या करना चाहिए? Great question. See, if you're a girl, then obviously the first thing that I would recommend is that be safe. Of course. Right? Gauge. Safety first. So yeah. Gauge the room, gauge the situation. Right. Gauge the people.
If you're sure about it, only then proceed. Right? I think as men we have to worry a little less about it, but chalo still. Yeah. That is the first thing. Second thing is, when you approach a group, identify who's the leader of the group. Because हर group का एक leader होता है. हाँ. या तो leader होगा या फिर एक popular वाला बंदा होगा. Right. जो who's जो very पूरा group social. चला रहा होगा. Exactly. हाँ. Exactly. Identify who are those two people. Right. Right. First, talk to them. Okay. Give them a cold approach. Obviously, because they are having fun, they're in a group, you have to match their energy. You can't be like, hi, good evening, nice to meet you. Nahin. Right. Hey bro, what's up? Match their energy. That's the first thing. If you're not in the mood, make the mood. Is what I can tell you. नहीं तो चले जाओ पैसा. Exactly. Right. ठीक है? That's the first thing. Yeah. Secondly, don't be cheesy about it, for Christ's sake. Because people nowadays, they try to come up with certain openers and different lines. Does it work? Does it not work? Maybe it does, maybe it doesn't. But what will work is a hello. A good hello said with the right energy and intention is statistically the best opener there is. I guess, yeah. है ना? Why? Because That's that it. word is so familiar. And what are people looking for in interactions with strangers? Familiarity. The first thing that comes to their mind is that, okay, are you trying to kill me? Or are you trying to harm me? What do you want from me? That's their thought, right? Ki, there's a stranger who approaches me. That's what you think, that, okay, dude, what do you want? Second thing, coming to the second point, be direct about your intentions. That, hey, I see you guys are having a lot of fun. I was just here backpacking. I'm traveling solo. Can I join you guys? Let's have a drink. Or let's play a game. Could be anything. Be direct about your intentions. Be very लोग clear डरते about क्यों it. हैं? उनको लग रिजेक्शन. यार इस साल रिजेक्शन का क्या लफड़ा है? रिजेक्शन का ये लफड़ा है कि लोगों को आदत नहीं है रिजेक्ट होने की, क्योंकि उन्होंने उतनी बार ट्राई ही नहीं किया. बट अगर देखा जाए तो सब रिजेक्ट हाँ. होते ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, हाँ, चाहे खुद के इमोशन से हो, चाहे खुद के घर वालों से. एग्जैक्टली. आई गेस जितने भी इंडियंस देख रहे हैं, हाँ. सारे इंडियंस देख रहे हैं, वो हाँ. सब माँ बाप तो रिजेक्ट ही कर हाँ. देते हैं बचपन से कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं लायक है, तू वो है. करेक्ट. बट फिर पब्लिक सेटिंग में क्यों रिजेक्ट होने से डर लगता है, जहां पे आपको पता है कि घर वालों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कजन्स के बीच में आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो वो कंटिन्यूएशन आपका एक टॉन्ट बन जाएगा. बट आप पब्लिक सेटिंग में कहीं पे बाहर रिजेक्ट हो रहे हो, वो तो आपको लाइफ में कभी वापस इंटरेक्शन भी नहीं होगा. अगर आपने जाके बोला हेलो और सामने वाले ने कहा नो, मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है सबसे बुरा कि नो, नॉट इंटरेस्टेड. करेक्ट. चाहे वो लड़के नहीं बोल दिया, हाँ, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट. बट एक घंटे बाद आप उस एरिया में भी नहीं हो, वो उस एरिया में भी नहीं है, लाइक वो खत्म हो गया. एग्जैक्टली. क्यों लोग डरते हैं? ठीक है, मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ. ठीक है. नंबर 1, दिस हैपेंस पर्टिकुलरली विद इंडियंस. दे don't even accept rejection properly. The first step is acceptance. Even if you are rejected by your cousins, your relatives, your family, accept it. Right? Pardon my French, but grow some balls and please accept it. That is the first step. ठीक है. People half-ass everything here. कि ये भी थोड़ा बहुत करेंगे, वो भी थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत के चक्कर में ना वो पूरी तरीके से फील नहीं कर पाते. Take that rejection. Feel it, let it hurt you. Suddenly you'll be comfortable with it. Right? Suddenly it's okay, no big deal. So you have to just start trying. Exactly. ठीक है? You accept this first. Then what is the second thing? Second thing is the evolutionary brain that we have. We are social beings, right? We are social animals. In olden times, if a human is kicked out of a tribe, the chances of their survival is almost 0. Why? Because there is a hunter, there's a gatherer, there's somebody who protects the tribe, there's somebody who makes the food, takes care of the children. There are different roles assigned in the tribe. It's almost like an organization. If you are kicked out and now you're solo, right? You have to hunt animals. It's a dangerous world out there. So this social approval mentality that we have is coming from that evolutionary brain. Now the reality is very different, but our mind still operates in that way. And we need to give it proof of the contrary, that hey, even if you get rejected now, I'm not going to die. Right. That fear is that grave in your mind, that okay, rejection and death, there is no difference in our mind.
it's the same intensity. That's how apparent it is. The difficulty is understandable, but doesn't mean you have to succumb to it. You have to grow out of it, right? Third point is practice. You have to first get rejected enough number of times for you to realize that it's no big deal. Yeah, like Easiest way to do that is to consciously put yourself in situations where you will get rejected. मैं यही करता हूँ. Like I recommend this कि जो चीज आपको पता है परेशान कर रही है, just give it a count of 50 and start doing that. मेरे को supposingly मेरे को stranger से बात करनी है and I want कि मैं stranger से जाके अच्छी bond बना सकूं, but मेरे जो पहली approach होगी ना, I want 50 no's. अगर मेरे को yes भी मिल रहा है ना, मेरे को consciously, मेरे को खुशी हो रही है, but मेरे को consciously अपने आप को बताना है कि नहीं खुश मत हो, ये अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट विल बी जब मेरे को नो मिलेगा. I'll be like कि मैं गया, उसने बोला कि मैंने कहा हेलो एंड दे आर लाइक कि हाय नॉट इंटरेस्टेड. I'll be so happy कि मेरे को पहला नो मिल गया. फिर मैं दूसरे पे गया, उसने कहा यार लाइक आई एम बिजी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. दूसरा नो मिल गया. I'll be so happy क्योंकि मेरा दिमाग जो है उसको कॉन्शियसली मैंने नो की तरफ मोड़ रखा है कि ये पॉइंट्स हैं एंड आई वांट टू हैव 50 पॉइंट्स. करेक्ट. अब ये नो जब कलेक्ट हो रहे होंगे, बीच में मेरे को एक यस मिल जाएगा. I'll be like कि ओके फाइन, बट मैं तो नो की तरफ हूँ, मैं नो ढूंढ रहा हूँ. और आपने अपने दिमाग को कॉन्शियसली रिजेक्ट होने के डर से इस गेम में जीत लिया क्योंकि आप नो खट्टे कर रहे हैं. एंड इवेंचुअली जब आपको 50-60 नो मिल जाएंगे, आपको पता है कि कौन यस और कौन नो करेगा एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच. So the no is an achievement for you. No is an That's a very good way to think about it. है ना? To gamify the entire thing. That's a very good क्योंकि आपने दिमाग ही हटा दिया ना. सी जो चीज से आपको डर लग रहा है उससे बस आपको फोकस हटाना है, करो वही. राइट. इट्स लाइक कि आपको पता है सामने वाला गोली मार सकता है, तो आपको डर लगेगा वहां से, या गोली मारेगा तो दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम थॉट, बट आपको पता है कि यार ये डॉगी है जो काट लेता है और मेरे को स्ट्रीट से जाना है, दैट्स योर फेयर, वो डॉगी नहीं काटेगा. करेक्ट. तो इट्स कि चलो आज मैं कटवाऊंगा, आज मेरे को चाहिए कि ये काटे. So, ये मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, तो इससे काम हो जाता. तो आज ठीक है, आज बहुत हो गया. मैं अब लाइक अपने डर को जीत लो. इट्स लाइक दैट कि अपने डर को जीत लो और वो फोकस एक्सट्रीम कर दो. एग्जैक्टली. इससे आई गेस काम हो जाता है 100%, क्योंकि आपका फोकस नहीं है वहाँ. और जहाँ आपका फोकस चला जाता है और अगर वो नेगेटिव है तो कंपाउंड होता रहेगा. आपको जाने से पहले एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है. बहुत सारे लोग मैंने देखे जो बिल्कुल एंड तक पहुंच के भी वापस आ जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होता. हाँ, एग्जैक्टली. There's another thing to it. To have an abundance mindset. Okay. It's a very common phenomenon, or it's a very common topic of conversation. Abundance mindset. But what it exactly is for you to realize the ocean of opportunities out there. India has a population of more than 1.3 billion people. Right. If you get rejected by 50 people, right, there are 1.3 billion something minus 50 people out there. Right. There is so much opportunity. There is no way that you run out of options. Right. Even if it comes down to the situation where, say, a guy is approaching a girl, for example, right, he feels that okay, if she says no, I am out of options. Bro, just look around, you know. गाना है ना वो कि हसीनों का मेला भी. Yeah. कितने हमको बहुत ब्लैक क्रैश मिलेगा इस सब पे. But anyways, move on. Yeah. So abundance mindset. That's a very important thing. Once you know that there are enough opportunities out there, you won't restrict yourself. Why is that कि Indians are more comfortable talking to foreigners rather than Indians? Because they know how much Indians judge. I'll tell you about an instance. Yeah. Okay. I went to Vietnam for the second time in the month of December. ठीक है. And being the good son that I am, I thought that okay, let me take my mom along with me. Mom, आप भी चलो साथ में. अपनी थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ, but ठीक है. So I told her that okay, you come along. I just want to show you a good time. Okay. And touch wood, like my mother and I, we have a beautiful bond. I love her a lot. We have a great time whenever we are together. Right. And my brother had exams at that time, so unfortunately he couldn't accompany us. But ठीक है, both of us were there. Now I could see we were on this street known as the train street. ठीक है. Where there are bars and restaurants on the left and the right side, and there's a train passing through the center every now and then. Very popular street, right? Okay. So we were sitting there.
we were having a couple of drinks, snacks. I mean, I don't drink alcohol, non-alcoholic drinks, snacks. And I could see that there are a lot of foreigners around. Everybody was having fun, including us. Right. But apart from us, we were the only Indian family that was having fun. I could see that there were 5 more Indian families around me. Okay. Okay. The dynamic was, there is a dad, there's a son, a daughter, and the mother. Dad was clearly the breadwinner of the family. He was leading the tribe, and he was the only guy having fun. The mother was there to support the dad. She was, just following along, doing whatever she wanted to. And like, I think mothers are very open in general. ठीक है. She was just following along, but she was also having fun. The daughter was very chilled out again. ठीक है, कर रही है अपना कुछ. The son, फटी पड़ी थी उसकी bro. He was so restricted. मतलब, looking at him, I was feeling choked. Right. That guy wanted to open up so badly. Maybe he wanted to talk to the foreigners. Right. But उसकी वहाँ पे फटी पड़ी है. हाँ. यार मेरा बाप यहाँ बैठा है, मेरी माँ यहाँ. It's like कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं और एकदम से वो कॉन्डम की ऐड आ जाती है. Exactly. तो क्या मुझे नहीं पता ये क्या. मैंने तो देखा ही नहीं कभी. बलून्स क्या कर रहे हैं बाबा ऐड में. It's like that. हाँ, exactly. So this dynamic was common in all the families. The only person actually who was actually free and having fun was the main father of the families. ठीक है, especially बेटों की तो फटी पड़ी है. उनको सांस भी लेने. I was feeling so choked looking at them. I can't even tell you. But that's the thing. And every family was judging every other Indian family. You could see it in their eyes, the way they look. Like up and down. Right? Okay, what are they doing? What are they wearing? Okay, who's drinking what? Oh, that lady is drinking. How can she drink? हाँ, ये तो भाई यार, ये तो बहुत है. It's so unnecessary. Right. I think, we got to that point where we couldn't give enough fucks. We just don't carry fucks with us. I think we have gotten to that point. But other people, I could see that it was bothering them so much. That, okay, we are being judged. We are being seen. They are thinking about us. Why? Why does it bother you? Are they paying your bills? No, right? Are they coming and feeding your family? Right? Are they helping your parents out when they're in need? And even close relatives, when you reach out to them, do you actually think that they'll be there for you? If the answer is no, please take your fucks out of the situation and leave it at home when you get out of your house. All right. Because at the end of the day, it is you who is with yourself, and it is you who's going to be there for the family. Exactly. Even if the answer is yes, still, तब भी you don't have to give any. 100%. 100%. ठीक है. बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग इससे निकल फिर भी नहीं पाएंगे हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बाद. गिव देम कुछ पॉइंटर्स जिससे वो निकल पाए. क्या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्या करें? There is this one thing that I would recommend everybody to do is to talk to more strangers. Okay, the more people you approach at random, you develop that ability to care less, because you realize that okay, rejection doesn't matter. Secondly, you desensitize yourself to the entire situation. After a point, you do it so many times that you just stop caring. Yeah. It's almost like how doctors operate. You're basically operating on a human body. But because it's their work, they are very desensitized to the sight of blood or cutting up a body open. It's a part of their job, right? That's also how this aspect works. This concept works. Do it enough number of times, so much so that you stop caring about it. That could be one. Secondly, find certain things that are worth caring about. That is the most important. As in what? I'll tell you how. One of the reasons why people care so much about all these things is because as of now, they don't have a purpose. Because if, let's say you, for example, you know that you want to get to a certain point in life. You care about your goal so much that no matter what it takes, no matter how many
insecurities you have to overcome, you will do that Yeah. because you just care about that goal too much, right? If there comes a situation, I mean, touch wood, I hope it never happens to anybody, but if there is a situation where you have to arrange for 1 lakh rupees because a very close person in your family needs to undergo an operation, you will find a way to make that 1 lakh, right? Because you just have to, you don't have any other option, right? You might pick up a product, you might start selling it on the street, and within a day you'll also get good at it because time भी नहीं है, option भी नहीं है तुम्हारे पास. वो sense of urgency अभी क्यों नहीं है? Why are you waiting for something to happen for you to get to that point? Right. It might be a little deep or hard hitting, but that's the truth. That's the reality. So हम लोग बहुत comfortable भी हैं. हाँ. और हमको अगर अपनी पर्सनालिटी को या फिर इस कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो वी हैव टू पुट आवरसेल्फ इनटू ऐसे अनकंफर्टेबल सेटिंग्स. 100%. So this is one belief that I have. राइट. To strive for discomfort at all times. Even with me, there came a point where I reached a place financially, and after that I got a little comfortable. Right? But then it was a reminder. I had to give myself a reminder. Right. That what if something drastic happens? Will this be enough? It won't be. Right? Maybe I need to get to say 500 crores or 600 crores. Right? Till the time I reach that place, it will never really be enough because if something big happens, then you're pretty much screwed. Right? So that is what kept on driving me even after that comfort, even after that stage of comfort set in. So this one mindset that I would recommend everybody to have is to strive for discomfort at all times. Why do you want to be comfortable? Being relaxed is good. Being calm, being relaxed, being present, being centered, but not comfortable. Right. Right? You can be relaxed in discomfort. Why not? I get that. होता है ये बहुत बार. ओके. मैं भी फंसता हूँ इसमें. Yeah. आई गेस सब फंसते हैं क्योंकि आप काम कंफर्ट के लिए ही कर रहे हैं बट फिर आपको ये जानना है कि आप जब कंफर्टेबल हो गए आपका काम भी रुक जाता है. Yeah. पर आपको वो समझ नहीं आता. Yeah. तो वो काम को वापस से आगे बढ़ाने के लिए आई गेस नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको फिर से डिस्कम्फर्ट लाना पड़ता है. मैं जमीन पे सोना स्टार्ट कर देता हूँ. Like this is a very random thing कि actually I start कि मैं just because कि ना मेरी जल्दी नींद टूट जाए और जल्दी नींद टूट गया. I'm very harsh on myself sometimes, but moving on. I'll tell you something. I sleep on the sofa. Okay, just because it's late. Yeah, just to keep myself uncomfortable. Yes. यार ये होता है यार. I don't know why, but yes, I get where you're coming from. हाँ कि मतलब खुद को कष्ट देना पड़ता है. And I sometimes start behaving like कि जो मैं पहले था जब मेरे पे पैसा नहीं होता था. So I start behaving like that कि मेरे पास पैसा ही नहीं है. Okay, that's also an interesting perspective. Because I guess कि I'm a very ऐसे impulse buyer. Okay. मैं कुछ भी कभी भी खरीद लेता हूँ, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, जब मन करेगा खरीद लिया और ऐसा. बट देन जब मैं देखता हूँ कि नहीं, तो फिर मैं बहुत अंदर से ना ऐसे एक सुपरफिशियल सी ऐसे स्कैरसिटी क्रिएट कर दूंगा दिमाग के कि नहीं अब मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, अब मेरे पे पैसा नहीं है, अब मेरे को चीजें करनी है. सो अब अगर मेरे को कुछ एक्स चीज अचीव करनी है, सपोजिंग मेरे को अभी बाइक लेनी है, मैं लास्ट संडे ऐसे मेरा ना मन हो गया था कि बस बाइक लेनी है आउट ऑफ नोवेयर. मेरे को पता है मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे को पता है कोई काम करनी है, इट्स जस्ट कि मेरे को घर से जिम जाना है और मेरे को उसके लिए बाइक लेनी है. आई वाज ऐसे बिल्कुल मैं वीडियोस देख रहा था कि अभी ले लूंगा, कौन सी लेनी है, फाइनल सब कुछ करके मैं वीडियो देखते देखते सो गया. संडे वाला दिन था, संडे वाले दिन मैं थोड़ा सा खाली होता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं होता ऑफिस में. अगर मैं सोता नहीं तो मैं बाइक ले आता, उसका कोई मतलब नहीं है. फिर मेरे को अपने आप को समझाना पड़ा कि नहीं भाई, लाइक दिस इज अ वेरी इमोशनल या फिर स्टूपिड या फिर बकवास डिसीजन. और मैं अपने आप को अब कंट्रोल करके मैंने अपने आप को एक टास्क दिया कि अगर मैं एक्स अमाउंट ऑफ डेज तक मैं अगर जिम जाता रहता हूँ तो मैं बाइक ले लूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ जिम जाने के लिए बाइक चाहिए. मेरे को गाड़ी की पार्किंग की वहाँ दिक्कत होती है. दैट्स इट. सो अब ये कर रहा हूँ. सो आई गेस कि हाँ अनकंफर्टेबल करना जरूरी होता है क्योंकि मैं जिम जाता नहीं हूँ रेगुलर, और मेरे को पता है मैं नहीं जा पाऊंगा. लाइक
रेगुलर 90 डेज तक मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वर्किंग स्टाइल एंड एवरीथिंग आई हैव. बट अगर मैं चला आता तो बाइक ले लूंगा. तो ना बाइक आएगी, और अगर मैं 90 दिन चला आता हूँ तो फिर बाइक जस्टिफाई कर लूंगा. तो मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ. सो आई गेस दिस इज ऑल्सो वेरी लाइक मैं कंफर्टेबल हूँ बाइक लेने में. अगर मैं एक बाइक ले लूंगा मेरे को कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बट मेरे को अपने आप को जोन में भी डालना पड़ता है, नहीं तो मैं कुछ भी करता रहूंगा. राइट. सो ये एक थॉट है उसके पीछे. Yeah, that makes sense. To create those challenges for yourself. To create, हाँ एग्जैक्टली, कि खुद के लिए स्कार्सिटी इतनी बना दो कि आपको पता है कि आप अचीव कर सकते हो, बट आप बना के रखो. हाँ. नहीं तो आप सी एट दिस एज हम लोगों के पास ना इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. स्टिल वी हैव टू एक्ट वाइज. वी आर नॉट वाइज. आई टेक इट लाइक दैट कि मैं तुमको नहीं क्या सीट था, बट आई एम नॉट दैट वाइज, बट आई हैव टू एक्ट लाइक दैट वाइज. तो वो एक्ट के लिए ना मेरे को बहुत सारे पॉइंटर्स चाहिए होते हैं इधर उधर से, क्योंकि मेरे पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है. पर उस तजुर्बे के साथ ही परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं अपनी एज के हिसाब से काम वही वाले कर रहा हूँ. I get where you're coming from. कि मैं एक जिंदगी ऐसी जी रहा हूँ, मैं बिजनेस ऐसे कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि मैं 30-35 साल का हूँ, पर मैं अभी 24 साल का हूँ, 24-25 साल का हूँ. अब मेरे को डिसीजन भी वैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कमा भी वैसे रहा हूँ, मैं लोगों से भी वैसे मिल रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी वैसे हो गया, सब कुछ. बट अगर मैं एक 25-24 साल के लड़के की तरह ही समझूंगा तो मैं रातों रात सब खत्म कर दूंगा. Exactly. It's the same thing with me. हाँ, I know, I get that ना, तभी तो मैं बोला था. I want this कि आप बताओ, like what's your experience इस सारी चीजों में? In this entire gamut of yeah, because I'll tell you, he's 23 right now. Yeah, 23 right now. Doing super good. I was totally impressed कि मतलब मेरे को मजा आ गया बात करके. I was so happy कि यार मेरे को अपने 2-3 साल पहले वाला वरुण दिख रहा है, बट ज्यादा सक्सेस के साथ. So I was more happy कि this guy has a और ज्यादा potential. So वो सारी चीजों में तो इसलिए I want to know, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं at the age of 35-45 भी समझ नहीं आता कि क्या करें. उन्होंने पैसा भी कमा लिया है, उन्होंने एक अच्छी फैमिली भी बना ली है, बट ना वो अपने पैसों से कनेक्टेड है, ना वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड है. इट जस्ट दे आर डूइंग और अब वो फंसे पड़े हैं. एंड देन दे, ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे हम एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट करते हैं, तो मेरे को ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं जब वो मेरे को इतने बड़े बड़े चिट्ठे लिखते हैं कि हम अपनी लाइफ में सब अच्छा है बट मीनिंग ही नहीं है. Yeah. So what's your take? My take is that it's a part of the cycle. Yep. Okay. And it has happened with multiple clients of mine. Okay. I can't take names, of course, because there's a non-disclosure agreement. But there is a client of mine. He likes to remain very low-key. Okay. Very young guy. Close to our age. He dropped out of IIT, started an AI startup, did 500 crores per annum. Wow. Retired. Wow. Is now just traveling the world, relaxing, chilling, having fun. Right. There was a time where he came up to me and his problem statement was the most unique. Like, Shreyas, I have just made so much amount of money that I don't know what to do with my life anymore. I think I'm going under depression. Damn. Yeah, of course. Right? Because there is no purpose left. And I told him that, sure, send me all your money and then you'll have a purpose. Obviously, I'm just kidding. But it was the first time I heard something like this. That, okay, there are people who are making so much at such a young age. Right? Now, how to get out of this? Now, my task was also to ensure that his dialogue with himself improves, right? That's a part of communication. And I can't do that without helping him get into the right track. So, there is a book which I would recommend every man on the face of the planet to read. It's called The Way of the Superior Man by David Dida. Okay. There's a chapter in that book that talks about this exact phase where you will become purposeless at some point in time. Right. You will achieve a lot will happen, but you will not find purpose. And that will leave you feeling empty. As a guy, I think we know that no matter how much money we make, we have a great family, great wife,
happy parents, children, there is still a part of the equation that is missing. There is still something that is empty. And what is that? That is the purpose. That is what fuels us. Right. Some goal, right? Something to build. That is what drives every man, right? The solution to this is exploration. If you simply look back onto your own journey, or if I talk about my journey, all of this started from the place of exploration, right, where you have no fucking clue about what you want to do, where you want to get to. You simply start shooting arrows right in the dark, and you just hope that it lands somewhere that is also substantial to your vision, to your right, being. And when you find that, you then start to build on it, and तब मजा आने लगता है, तब लगता है कि हाँ ये कुछ feel आ रही है, right? Then you build on it, and then that passion, it comes through. Then you find your purpose. Then you're suddenly the direction is clear, right? And that stage of exploration is the answer. So there are a lot of people that I came across. He was one. After that, I met 2 more people who are also my clients. Okay. All of them were in the similar stage where they are successful. They are very successful. But they lost that sense of drive and purpose. Solution was exploration. Okay. Perfect. दुनिया घूमो, I guess. Yeah. दुनिया घूमो, लोगों से मिलो, थोड़ा सा और just fuck around. Yeah. Literally, that is the solution. I guess. And I guess कि आपको ना, see what drives me ना, conversations. Because सिर्फ पॉडकास्ट करने का एक ही रीजन है कि मेरे को हर एक इंसान से मिलने के बाद ना मेरे को एक नया वरुण वाधवा ही मिलता है. Same. हर एक इंसान से. क्या फाउंड आउट किया भाई, लाइक आई लिटरली टेल यू, चाहे गेस्ट बहुत अच्छा है या बहुत बेकार भी है, आते हैं बहुत मीनिंगफुल गेस्ट आए या बिल्कुल सरफेस लेवल पे फ्लोट करने वाला है, हर एक कॉन्वर्सेशन के बाद ना, हर एक एपिसोड के बाद आई एम डिफरेंट. हर एंड ये पॉडकास्ट से मैं बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता हूँ, बहुत जल्दी. बट इससे नहीं होता, बिकॉज हर बार ना मैं कुछ नया बन रहा हूँ हर बार. और आई गेस बहुत सारे 200 300 400 एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा कुछ सीख चुका हूँ. सो इसलिए मैं इसको रोक नहीं पाता. अगर मैं लाइक मेरा मेन बिजनेस नहीं है ये, अगर मैं ये नहीं करूँ एक महीने में 2 शूट्स भी अगर मैं नहीं करता, तो मैं अजीब से बेचैनी में आ जाता हूँ, डिप्रेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ खाली है. इंटरेस्टिंग. क्योंकि मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ. करेक्ट. So ये एक बेकार चीज भी है. करेक्ट. I'll figure out something else, कुछ निकाल लूंगा. बट अभी for now अगर मैं पॉडकास्ट नहीं करता तो मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, मेंटली अनस्टेबल हो जाता हूँ. आई एम नॉट एट पीस. हाँ, I know what you're saying. हाँ. It happens, मेरे साथ भी होता है. And I cannot talk to people of roughly around my age. Because like you are an exception. But बहुत सारे लोग हैं जो अभी वो सब नहीं कर रहे हैं, जो like we are doing. तो मैं उनसे झेला भी नहीं कर पाता. I just can like मैं उनके साथ 10-15 मिनट 20 मिनट मैक्स 1 घंटा बात कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं. और I'm zone out. मेरे को लगता है भाई मैं क्या बात करूँ, ये बात करने के है ही नहीं. So मैं नहीं कर पाता. So that's why मेरा पूरा अभी का जो सर्कल है that's 40-50s और ऐसा. Same. या फिर जो बहुत ज्यादा मेरी एज के बट हाईली पैशनेट है. करेक्ट. या कुछ कर रहे हैं वैसे. करेक्ट. सेम थिंग विद मी. हम कहाँ से कहाँ आ गए ना बातों में. लोगों को कहा था, सॉरी मैंने कहा था आपको कम्युनिकेशन के टिप्स मिलेंगे, बट ये बंदा घुमा रहा है मेरे को. ओके, सो थोड़ा ऑडियंस के लिए लेट देम नो कि कैसे वो बेटर बने. गिव अस कुछ टिप्स. ठीक है. धाड़ ऐसे कि आप ये करो यू विल बी लाइक अल्फा कम्युनिकेटर. ठीक है. I'll tell you 2 sides to it. Internal aspect of communication, external aspect of communication. Right. If you want to get better at internal aspect, to reiterate, लोगों से बातें करो. Talk to strangers as much as you can. Secondly, express more in terms of your feelings, your thoughts. जो मन में आ रहा है बोल दो. Don't try to stop yourself, because that is the only thing that you have been learning so far. Especially being in India,
that is the case, right? Right. It's the reality. Express yourself more, express your feelings, your thoughts. Now when I say feelings, I'm not saying react. गुस्सा आ रहा है, don't go crazy, but verbalize it कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, Right. right? Label your emotions. Talk about the fact कि देखो तुमने ये बोला मुझे बुरा लग रहा है. What's the harm more in that? expressive. Be more expressive. Exactly. This will literally sort half of your problems. Just by doing this, you'll feel so light. Right. You'll feel so much of yourself you can't even begin to imagine. It's crazy the kind of effect that this will have on you. Right. The second aspect is your external aspect. It's all about practice. Okay. When you are speaking to somebody, try to first match their energy. Okay. When you are speaking in a public place, you need to be loud enough. So you need to practice speaking at a certain volume. An example, or rather a practice that you can do, is Singhasan. Okay. You basically get on your all fours, you take your tongue out, and you exhale as loudly as possible, and it sounds like a lion's roar. Like how? Hence, कुछ थोड़ा सा example करके दिखाओ. I look weird as fuck, but No, it's okay, fine. I can't care enough. Is how it sounds like. And you have But to do it बार. exactly. Okay. Take a deep breath in. Okay, that is one. Breathe from your stomach. A lot of us are chest breathers because of the kind of posture that we sit in, back hunched, right, shoulders rolled. This is the only space that we have left to breathe Right. from. Okay. You need to start breathing from the stomach. From the diaphragm. So very consciously only focus on your stomach expanding in and out. Because your lungs, your breath is the powerhouse. If you can't take a deep breath, then how can you expect to sound better? How can you expect to have a more powerful voice? Right. Third thing is that you need to consciously be relaxed when you're speaking. A lot of people ask me, this is a very common pain point, especially amongst men, that I want a deeper voice, Okay. right? Now, the thing with voice is that you do have a genetic limit to it. It depends on the thickness of your vocal folds, right? But that being said, everybody has a genetic potential. Right. Now, in your case, people must have noticed that when you wake up in the morning, your voice sounds a little deep, Right. right? It's called the morning voice. You need to maintain that voice throughout the day. How do you do that? Be in the same mindset that you are when you wake up in the morning. Thoughtless, relaxed, at ease. If you can maintain that, you can have a voice like this. And the benefit is that it sounds resonant. It almost sounds like it's echoing within your body because that is actually what is happening. Right. Right? It reverberates in the cavities of your body, and that is why it sounds like there is a slight echo to it. There is some resonance in your voice. Right? Bass है. Bass hai voice mein. Exactly. Woofer. Correct. Okay. Right. So once you start doing this, you'll also enjoy talking. I feel. Because you also, to some extent, you'll start to enjoy listening to yourself. Command आ जाता है ना. You'll feel good. हाँ ये होता है. है ना? Like, see, I practice. I don't practice, but I guess कि वो हो जाता है voice modulation. So I have noticed that कि I have बहुत सारी voices. बहुत सारी as in कि 2-3 तो है ही, जो वो beta setting में fixed है. अब एक है like this voice, जो normal है, chill वाली voice. एक है जहाँ पे मैं change करके थोड़ा सा इसे और depth में ले आता हूँ. जैसे कि तो क्या हाल है वैसे वाली. And it's not कि मैं बना के कर रहा हूँ. That's natural. मैं कर लेता हूँ. कि मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते. कि अगर मैं कोई टॉपिक में वैसे वालों या आई एम टॉकिंग कुछ स्पिरिचुअल बात, तो वो चेंज होती है. बहुत ज्यादा सीरियस. अभी जैसे मेरा मूड है थोड़ा सा चिल, रिलैक्स, तो ये वाला चल रहा है. अगर मैं उसमें आता हूँ, बट लोगों की एक ही पिच पे चलती है हमेशा, वो आई गेस थोड़ा सा ऑफ है. 100%. It's called a monotonous voice. हाँ. Right. It's the easiest way to bore somebody to death. Okay. If I start talking to you like this, and this is how I was speaking throughout the podcast, I think you, including everybody else, would sleep. 100%. But if I speak normally, like the way I am, when I'm going up and down
I'm Pitch up and down. exactly. I'm increasing my pitch. I'm lowering my pitch. Right. That is when it sounds good to hear. It sounds good to your ears. Right. Melody is what people need to practice. People think that it's only meant for singers. No. Why can't you be melodious while speaking? Make sure that the other person, their ears get a treat. Why don't you want to do that? Now the way to practice it, you can either sing Saregama or use a technique known as sirening. कैसे करते हैं? What you do is you basically make a sound called a wee-yaw while going low on the aw's and high on the e's. So it sounds like, of course, sounds like Okay. The benefit here is that because you have practiced speaking in both the higher and the lower notes, it's now easy for you to modulate. That's so cool. है ना? Okay. Okay. Nice. और दूसरा क्या था? सारे गामा करके दिखा. You basically hold all the notes. Sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. You just hold the notes so that you know that if you want to sustain a note, you can sustain it while you are speaking. Perfect. Yeah. और क्या कर सकते हैं? This is all about the modulation. Now, if I were to talk about projection. Projection is very important. A lot of people, when they speak, they mumble. They speak within their own mouth. हाँ. वो आवाज उनकी बाहर ही नहीं आती है मुंह से. हाँ, exactly. How to counter that? You need to exhale more when you are speaking. Okay. So imagine that you are standing in the center of a stage. You don't have a mic. And you need to make sure that your voice is heard in the last row. Right. The catch here is you can't sound like you're shouting. That's the catch. What you can do is you need to speak loud, but you need to ensure that you are not sounding like you're shouting. Okay. If I were to demonstrate it for you, Yes, instead of going like, "Hello, my name is Shreyas," and then you speak louder, "Hello, my name is Shreyas," don't shout. It's like, "Hello, my name is Shreyas. Hello, my name is Shreyas. Hello, my name is Shreyas." It's the same tone, the same pitch that you use, but you just practice speaking louder. Right. You will notice that you will have to use a lot more of your diaphragm muscles, diaphragmatic muscles, Okay. and you'll have to exhale a lot more. But that is the practice, ठीक. right? Because your voice has to travel through air. So, exhale more while speaking, and you will be able to project it further. Perfect. That's how you counter it. Okay. And let's talk about non-verbal expressions या फिर communication tactics या skills या whatever. Okay. The most basic is body language. 3 steps. You need to keep your shoulders pulled back. ठीक है. Okay? Push out your chest a little bit. Not like as if you're Superman, but as if you're like a CEO of a company. जब Yeah, कर सकते हैं, right. exactly. And if you're standing, then also ensure that, imagine that you're balancing a crown on your head. How will you balance a crown? Your chin should be up. You can't be like this and balance a crown. Right. So shoulders pulled back, chest comfortably out, chin up. 3 steps. That's the right posture. Perfect. Right? In terms of your hands, your gestures, you don't need to overdo it. Keep them at a moderate level. You should Right. only do it when you feel like your hands are supporting the point that you are making. Right. Okay? For instance, I will talk about 3 things. Talk about 3 things. Right? Number 1, 2, 3. Whatever feels natural to you, whatever feels comfortable to you, whatever adds to your words, use it in connotation to that. Okay. The only thing is, never gesture with your palms facing down.
Okay. Because if I address somebody like this Hmm. and I'm talking to somebody else like that, it appears as if I'm trying to put them down, Okay. right? It's a very dominating position ठीक है. and it will just make the other person feel uncomfortable, इसका. Right. right? So, simple rule of thumb, keep it facing each other or facing upwards. This is suddenly a lot more accepting, a lot more collaborative, Hmm. right? So, either towards each other or facing upwards, but never down. Also, never hide your hands. A lot of people, they keep their hands behind their back when they go on stage. If I'm talking to you right now, and if I'm sitting like this, right? If I'm trying to, I don't know, hide my hand somewhere, Hmm. you might not know. Maybe I'm carrying a knife behind me. Like the human mind will become very curious. Right. That okay, what is it? Like, what are you trying to hide from me? Hmm. So keep your palms facing the person. Like they should be able to see your hands. Right. Correct. That gives them a sense of security somewhere. Security and moreover a friendly gesture. Exactly. Exactly. Then body language also has this connotation of occupying space. It's not just about sitting straight. Hmm. Why do we do this? Because in olden times, the king with the biggest empire was the strongest king. Right. We don't have empires now, but what we do have is our body and the amount of space we occupy. So be comfortable and be confident in the space that you can occupy, Right. right? That shows self-assurance. Hmm. Okay, even when you're making certain gestures, you don't have to make them here. Spread out your arms comfortably, Hmm. right? Have the space that you can. Why not? और यूज देम वाइजली कि जब आप ऐसे बात कर रहे हो तो यहाँ से आप यूं लेके जा रहे हैं. Like, हाँ, आपकी जो भी आप बात कर रहे हैं उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इफ दैट्स स्प्रेडिंग वाला है तो आप उसको स्प्रेड भी करें जस्ट लाइक आई डिड अभी. Exactly. Right. So knowing your natural rhythm is very important. Not doing something just because somebody else did it. Why you do that? Like I said initially, it's all about ensuring that you are a more impactful version of yourself, Exactly. not somebody else, right? Another thing is facial control. What that basically means is this is especially helpful during boardroom meetings, during interviews. A lot of people are very expressive. Sometimes it's not good to be expressive through your expressions. Be expressive through words because there you can play. You can be diplomatic. You can be direct. You can be indirect. All of these are tools, right? But if you are too expressive, if somebody said something you did not like, it will be like, that's like what? That's too apparent. Maybe for especially a boardroom meeting Right. where you might be negotiating on the price or whatever stake that you want to get in your company, whatever discussion you're having. These topics are sensitive. You can't show what you feel, right? Exactly, I know. So it's good to practice having a poker face, right? To just be neutral, to be non-reactive, right? Another thing that people do is that they will, like raise their eyebrows like this, make a puppy face unknowingly. Not the best resting expression to have, because it does make you look submissive. Okay. Right? So doesn't mean that you need to be aggressive all the time, but just being neutral. And if I were to give somebody an option of being neutral versus aggressive, I would recommend to be a little more on the aggressive side in India, ठीक है. because the people are like that. Correct. If you're too kind, they will take you for granted. So 100%. best to ensure that somebody first finds you intimidating and then realizes how kind of a person you are. It's a tactic that I would recommend every Indian to practice because the people are like that. Abroad, it's a disadvantage. You have to be kind right off the bat. Otherwise, people won't interact with you. Right. That's a huge difference. So आपको ऐसे geography देख के भी सब कुछ Yeah. डिजाइन करना. I guess that's a very smart move also because अगर आपका see if you want to go global, you have to act like global citizen. Yes. आप फिर ये नहीं कह सकते कि I'm nation first and I'm that. See वो आपका एक sentiment है which is a nice thing, but जब आप बाहर जा रहे हैं
तो nobody gives a fuck. एग्जैक्टली तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ बहुत सारे जेस्चर जो यहाँ पे हमारे हैं जो बहुत पोलाइटली लिए जाते हैं, जैसे कि मुंह हिलाना, वहाँ पे ऑफेंस है बहुत सारे जगह पे. सो यू हैव टू बी वाइज वहाँ के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें. सो यार दैट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू. मजा आया. आई वांट टू नो कि बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मेरे को देख रहे हैं और मेरे को भी ऑब्जर्व करते होंगे. सो आई वांट टू नो कि क्या तुमने देखा एंड व्हाट आर द 5 प्लस एंड माइनसेस आई एम हैविंग राइट नाउ. ओके या हमारी जो भी सुबह से कॉन्वर्सेशंस हो रही है एंड एवरीथिंग. Okay. I think 5 is too big of a number. There, I mean, in terms of plus points, I can mention 10. ओके Right? Okay, let me start with the plus points. ठीक है. I can sense that you are very empathetic. Okay, you have a very high emotional quotient, EQ. Okay. Right? You have a great understanding of people's psychology. Okay. Right? You know how to balance your masculine and feminine energy. I can just sense it for some reason. वाह. Okay. ठीक है. The 5th point would be the fact that you speak with a lot of clarity. You have a sense of clarity and direction. And it's again very apparent in the way you talk. Okay. Right? So your work, your mindset, it reflects in the way you speak. मजा आ रहा है. Yeah, मजा. Okay. अगर लड़कों से इतनी वैलिडेशन मिलती है तो और ज्यादा. Okay. Moving on. Oh yeah. boy. ठीक है. If I were to mention, say, 2 negative points, I don't even call them negative points. I call them points of improvement. Of course. इतना बनना पड़ता है तो. Exactly. ठीक है. Right. One would be, I'm not sure, I could be wrong, but it's something that I can sense. बताओ. Is that maybe you can appear more confident is not the right word. You are very confident. I call it having the predator gaze, and I'm saying it because you're in Delhi. Like how? I don't know. समझा नहीं मैं. मैं बताता हूँ. It's basically appearing that you can't mess with me. थोड़ा और ज्यादा फैंसी. हाँ. Loud. Little more. See, I know. मेरे को बहुत सारे ना लोगों ने कहा कि आप दिल्ली के नहीं लगते. और स्पेशली मुंबई वालों ने. हाँ. और जो मुंबई दिल्ली वालों को जो चलता रहता है ना वैसे तो लाइक कि हम इतने दिल्ली वालों से मिले. But you don't look like one. And I guess that's a plus for me because जब मैं दिल्ली वालों के साथ हूँ I know how to handle that. But मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ. So I have to इसको चेंज करते रहना पड़ता है. हाँ. तुम अगर तुम को दिल्ली के लौंडों के साथ देखोगे तो आई एम दैट गाय वो से राउडी. Then it's good. हाँ. Then it's good because you have to be that way. हाँ तो वहां पे मैं वही हूँ. बट जब मेरे को पता है कि someone is from मुंबई, someone is from बैंगलोर, बिकॉज सबसे पहला सवाल ही मैंने क्या पूछा था, कहाँ से हो आप. So I have to act like that. मेरे को अगर आप अभी बताते कि if you are from केरला या गोवा या फिर हिमाचल तो मेरी पूरी पर्सनालिटी अलग होती है. Interesting. See, I play a lot with everything. मैं बहुत स्विच करता हूँ. Sometimes मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या मैं असली में वो हूँ जो मैं हूँ, बट देन आई अंडरस्टैंड दैट कि यार मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग ढलता हूँ. सो एंड मेरी जॉब भी यही है क्योंकि मेरे को मेरे पास एक आधे घंटे से 10-15 मिनट से लेके 1 घंटा है सामने नए गेस्ट को जिसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी है, ऑफलाइन या कुछ नहीं जानता मेरे बारे में, उसको इतना कंफर्टेबल करना कि वो अब लाखों के आगे बोल पाए. सो वो सब बैलेंस करने के लिए आई गेस आई स्विच अ लॉट. That's a good thing. दूसरा नेगेटिव क्या था? आई वॉन्ट यू टू बी ब्रूटल भाई, ऐसे कि दिल टूट जाए मेरा. नहीं ऐसा है नहीं यार. सी होता तो मैं बोल देता डायरेक्टली, बट ऑनेस्टली देयर इज नथिंग दैट आई कैन सी. Okay, another thing would be you can improve your grammar when you're speaking in English. Okay. If that is your language of choosing, right, then your grammar can improve. Vocabs और ये सारा नहीं, ग्रामर इसी. Grammar. ठीक. Specifically. Okay. But people make grammatical mistakes. Even Britishers make it, for fuck's sake. I'm not saying it's a huge negative point. That's, I guess, scope of improvement. Scope of improvement. Exactly. और yeah, that's it. कुछ तो ऐसा बोल दे यार. Okay. I don't know if I should judge you or anyway.
No, please do. But I guess Hmm. ये मुश्किल होता है यार, मैं तो यार ही क्यों सोच रहा था. So Tell me. बहुत सारे पॉजिटिव्स तो हैं, एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट. क्या नहीं पता, सभी पता है, बट व्हाट आई फेल्ट ना कि कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. लाइक यू शुड बी मोर, आई गेस यू आर एंगेजिंग, बट यू आर नॉट engaging in terms of, maybe मैं बहुत गलत हो सकता हूँ, but maybe you are not engaging थोड़ा सा ना वैसा एक I guess वही माहौल बनाने वाला. I guess you lack that. Like you are smart, you know that कि कैसे बनाया जा सकता है. Yeah. But I guess you don't choose कि मैं नहीं करता वो. But if you start doing that, I guess you'll make more personal connections. समझ रहे हो? Yeah, so about that, it's not my nature to be that person. I really enjoy my own company, Yeah. and I prefer to have one-on-one conversations. Right, 100%. But when push comes to shove, and like I said, if it comes to the point where I need to do it for the sake of my purpose, then I can do it. Right. So हाँ, एग्जैक्टली. लाइक मैंने बोला कि यू आर अवेयर ऑफ दैट, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट. बट इट इज वेरी गुड फॉर, लाइक जिससे स्टार्ट किया था, नेटवर्क ही नेटवर्क है. सो वो बहुत ज्यादा जल्दी कंपाउंड होएगा. 100%. फॉर एन इनसाइट, जैसे कि आई नो यू आर वर्किंग विद, या फिर सारा सर्कल इट्स अराउंड 40-50 और ऐसे लोगों के बीच में. सो क्या बात होती है उनसे रफली, रैंडमली? Mostly about business. है ना, मोस्टली अबाउट बिजनेस, ट्रैवल, बिजनेस, ग्रोथ, कल्चर, उनका माइंडसेट. Exactly. आई एट दिस एज टॉक अबाउट उनका पेरेंटहुड ऑल्सो, उनका वो वनरेबल साइड भी, जो आई गेस अननेसेसरी है, बट दैट गिव्स मी एक प्लस एज कि यार वो सपोजिंगली हम दोनों से कोई मिलता है, अब मे बी लाइक सिचुएशन बहुत वेरी करेगी हर बार, बट फिर भी फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपनी इस बात को पुट कर रहा हूँ तो उसके एक कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हम दोनों एक इंसान से मिलते हैं, सो यू आर लाइक कि ग्रोथ, माइंडसेट, ट्रैवल एंड उनकी सारी चीज़ें जान रहे हो. सेम मैं कर रहा हूँ, एडिंग ऑन कि मैं थोड़ा सा, अगर वो कंफर्टेबल है, लाइक आई विल टेक माई टाइम, ऐसे नहीं कि मैं इरिटेट कर रहा हूँ उनको, बट अगर वो बॉन्ड बन जाता है, देन आई विल टॉक अबाउट कि जब वो फर्स्ट टाइम पेरेंट बने थे, and I want to know that emotion. don't want to know that कि उनको उस टाइम पे क्या फील हुआ. I want to know that सारा. वहाँ से दो चीजें होती हैं. I get very, जैसे you said कि I'm very emotionally EQ अच्छा है ना, वो इधर से ही आया. और मेरे को क्या बोनस मिला, जब उनके पास कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी होगी ना, तो he'll figure out कि यार स्मार्ट ये भी है, स्मार्ट ये भी है, बट मैं इससे ज्यादा पर्सनली अटैच हूँ, तो he'll favor me थोड़ा सा ज्यादा. ये चीज. Yeah, that's an interesting point. तो ये प्रैक्टिस करो, बिकॉज आई फील कि यू आर डूइंग सारी चीजें सेक्सी, बस ये थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाएगा. सो Makes sense, bro. Yeah. सो आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पे? कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? Yeah, I had a lot of fun. I think I had a really good time talking to you. I could just, that environment was very conducive for me to just express whatever I wanted to, right? I enjoyed answering the questions. That's something that's rare. Okay. You know, because the questions should be such that the person enjoys answering them. Right. I did enjoy that. So it was an amazing experience, man. And I just love your vibe. Right? धन्यवाद. You dress well, pretty pink cheeks. You have a great vibe. That's what I enjoy, man. देख लो भैया. वैलिडेट हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा. Thank you so much. I guess कि I want to say that कि I'm proud of you. Thank you. Because मेरे को genuinely इस एज पे बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं ऐसे. And I feel you are 23 right now, but you have that mindset and you have that energy of 35. So that's a very positive thing for a boy. लड़कियों को थोड़ा ऑफेंड हो जाता है इसमें. हाँ, obviously. But anyways, moving on. Thank you so much आने के लिए. Thank you, brother. I want you to बार आओ, because I guess अभी बहुत ज्यादा हमारा दिमाग पे था. अगली पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा लोगों को इजी टिप्स भी देंगे कि डू दिस, ये 5 तरीके आपका, ये सुधर जाएगा, ये 5 तरीके, because that's
कंटेंट की डिमांड. बट थैंक यू सो मच यार. थैंक यू सो मच मैन, लवली मीटिंग यू. लवली मीटिंग यू. थैंक यू. थैंक्स.